सोचो जरा, एक ऐसी फिलॉसफी जो तुम्हें कहती है तू लगे रहे, रुक मत, थक मत, बस लगे रहे भाई। ना लक के भरोसे ना किस्मत के भरोसे, सिर्फ खुद की मेहनत, हिम्मत और जज्बा। आज हम बुक ऑक्स के इस एपिसोड में ले आए हैं एक जबरदस्त जापानीज मंत्रा गनबते। ऑथर हैं अल्बर्ट लिबरमैन और सिंपल मैसेज है, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। पार्ट 1 गनबते सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक माइंडसेट है। जापान के लोगों का एक कॉमन डायलॉग, गनबते कुदासाई, मतलब बेस्ट दो, मेहनत करो, गिव इट योर ऑल। ये बस एक फ्रेज नहीं, ये एक जीने का तरीका है। अब सोचो, हमारे यहाँ बोलते हैं गुड लक, पर जापान में बोलते हैं गनबते, क्योंकि लक से ज्यादा विश्वास है अपनी कोशिश पे, अपनी लगन पे और अपनी ताकत पे। क्या है गनबते का असली मतलब? एक जापानीज कहावत है, कोई मछली अगर अप स्ट्रीम तैरती है तो ड्रैगन बन जाती है। अरे भाई, ये कोई मिथ नहीं है, ये एक मेटाफर है। क्रैब फिश जब रिवर्स करंट के अगेंस्ट तैरती है, उसमें लगन होती है, परसिवरेंस होती है, और वही लगन, वही स्पिरिट है गनबते का असली एसेंस। चिल्ड्रंस डे पे जापान में क्रैब के फ्लैग्स उड़ते हैं। ये बच्चों को सिखाते हैं मेहनत से डरना नहीं, हर हाल में आगे बढ़ना है। गनबते वर्सेस मोटिवेशनल कोट्स। हम अक्सर मोटिवेशनल रील्स देखते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट, नेवर गिव अप, सब अच्छे हैं, लेकिन गनबते उनसे भी एक कदम आगे है, क्योंकि ये कहता है करना ही पड़ेगा, रिजल्ट को छोड़ो, एफर्ट्स पर फोकस करो। रिसर्च भी कहती है जापानीज किड्स को अर्ली एज से ये सिखाया जाता है, ट्राई करते रहो, फेल होना गलत नहीं है, ट्राई ना करना गलत है। सोचने की बात यह है दोस्तों, हमारी स्कूलिंग सिस्टम में फेल होने से डर लगता है, जापान में ट्राई ना करना से शर्म आती है। बड़ा फर्क है माइंडसेट का। रियल लाइफ एग्जांपल फ्रॉम जापान। 2011 का सुनामी याद है? इतना बड़ा डिजास्टर, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन दुनिया हैरान हो गई जब देखा जापानीज लोग लाइन में खड़े थे, शांति से राशन ले रहे थे, बिना पैनिक के। क्यों? उनके डीएनए में ही है गनबते। डोंट गिव अप, स्टे काम, कीप गोइंग। रिफ्लेक्शन टाइम। तुम्हारा गनबते मोमेंट क्या था? सुनने वालों, थोड़ा सोचो, तुम्हारी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट है जब सब कुछ मुश्किल लग रहा था, लेकिन तुम रुके नहीं? चाहे एग्जाम्स हो, ब्रेकअप हो या जॉब लॉस हो, तुमने कहा नहीं यार, रुकना मना है। दैट्स माई फ्रेंड वॉज योर गनबते मोमेंट। बुक ऑक्स टेक अवे। आज का मंत्रा क्या है? मेहनत पे फोकस करो, नतीजा अपने आप मिलेगा। लक नहीं, लगन पे भरोसा रखो। गनबते का मतलब है मैं गिरूंगा पर रुकूंगा नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक का पहला हिस्सा पसंद आया तो प्लीज कमेंट में लिखो गनबते फॉरएवर, और जरूर बताओ अपना एक ऐसा मोमेंट जब तुम्हें गिव अप नहीं किया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बुक ऑक्स, जहाँ किताबें बोलती हैं और आप सुनते हो दिल से। दोस्तों, आप सुन रहे हो गनबते बाय अल्बर्ट लिबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। पार्ट 2। जिंदगी के तूफानों में भी लगे रहो, गनबते करते रहो। एक जज्बा, एक जज्बात। सुनने वालों, कभी सोचा है जिंदगी को एक छोटी सी बोट समझो और समुंदर में आई एक बड़ी सी वेव तुम पे टूट पड़ी हो, क्या करोगे? रुक जाओगे या दोस्तों ओट्स उठा के गनबते बोल के आगे बढ़ोगे? वेलकम टू बुक ऑक्स, जहाँ किताबें नहीं जज्बा बोलता है। आज हम लेके आए हैं एक और गहरे, दिल को छू जाने वाले हिस्से को, जहाँ गनबते सिर्फ एक वर्ड नहीं, एक लाइफ की स्ट्रैटेजी बन जाता है। द ग्रेट वेव, एक तस्वीर, एक ताकत। तो चलो आंखों के सामने एक तस्वीर लाओ। कात्सुशिका हाकुशाई का आइकॉनिक जापानीज आर्टवर्क, द ग्रेट वेव ऑफ कानागावा। एक बोट है, रोवर्स हैं और एक जायंट लहर जो सब कुछ निगलने को तैयार है। पर क्या वो डरते हैं? नहीं दोस्तों, वो लगातार रो कर रहे हैं, दांतों तले पसीना दबा के। गनबते स्प्रिट में पीछे माउंट फूजी खामोशी से देख रहा है, जैसे जिंदगी की चैलेंजेस को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। मेटाफोर ऑफ लाइफ, जिंदगी की लहरों से लड़ना। ये तस्वीर एक मेटाफोर है हमारे जीवन का,
कभी जिंदगी एक काम लेक जैसी होती है, आराम से चल रही होती है, लेकिन कभी कभी एक जायंट वेव आ जाती है, ब्रेकअप, फेलियर, हेल्थ इशू या जॉब क्राइसिस। और तब क्या करना है? गन बत्ते, मतलब रुकना नहीं, डरना नहीं, बस लगे रहना है। लेसन, स्टैंडिंग स्टिल इज इक्वल टू डूब जाओगे, मूविंग फॉरवर्ड इज इक्वल टू जीतोगे, सीखोगे और ग्रो करोगे। आगे बढ़ने का फैसला ही होता है असली जीत। तुम्हारा ओर क्या है? सोचो, जैसे बोट के रोवर्स के पास ओर्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास भी अपने अपने ओर्स होते हैं। किसी के लिए ओर है फेथ, किसी के लिए डिसिप्लिन और किसी के लिए पैशन या फैमिली। तो जब वेव आए, बस अपने ओर को पकड़ो और बोलो गन बत्ते। जापानीज कल्चर का डीप इनसाइट। जापान में बचपन से सिखाया जाता है फॉल डाउन 7 टाइम्स, गेट अप 8। गन बत्ते कल्चर कहता है हर बार गिरने पे गिल्ट फील नहीं करना, बल्कि एक बार और उठना, ये रियल विनिंग एटीट्यूड है। क्योटो यूनिवर्सिटी का एक केस स्टडी कहता है स्टूडेंट्स जिनके एकेडमिक्स वीक थे, उन्होंने टॉप परफॉर्म किया क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज पकड़ी, कंसिस्टेंट एफर्ट, हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर। यही तो है गन बत्ते माइंडसेट का मैजिक। प्रैक्टिकल टिप्स अपनी लाइफ में गन बत्ते कैसे लाएं। नंबर 1, माइक्रो गोल्स बनाओ। बड़ा टारगेट डराता है, छोटी विंस कॉन्फिडेंस देती हैं। नंबर 2 पे आता है डेली एफर्ट ट्रैक करो, चाहे 10 मिनट का हो बट रोज करो। नंबर 3, अपने आप से प्रॉमिस करो, मैं हार नहीं मानूंगा चाहे कितना भी टाइम लगे। नंबर 4, सेल्फ टॉक पावरफुल रखो, मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा या करूंगी। नंबर 5, रिचुअल्स बनाओ। जापान में स्टूडेंट्स टेस्ट से पहले मीसो सूप पीते हैं एज अ रिचुअल। तुम भी अपनी डेली लाइफ में रिचुअल बनाओ टू गेट इनटू गन बत्ते मोड। रिफ्लेक्शन टाइम। तुम किस लहर से लड़ रहे हो? दोस्तों, जिंदगी में हर किसी की लहर अलग होती है। किसी का ब्रेकअप है, किसी का कैरियर कंफ्यूजन, किसी का फाइनेंशियल स्ट्रेस, पर एक चीज सब में कॉमन है, हम सब किसी ना किसी वेव से लड़ रहे हैं। सोचो तुम्हारी वेव क्या है और तुम्हारा ओर क्या है। बुक ऑक्स टेक अवे। आज का मंत्र, लहर चाहे जितनी भी बड़ी हो, बोट को चलाने तेरा जज्बा है। डोंट वेट फॉर द टाइड टू काम, बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट यू राइड द टाइड। क्योंकि दोस्तों, गन बत्ते का मतलब है मैं हार नहीं मानता, मैं रुकता नहीं, मैं लगातार सीखता रहता हूँ। कमेंट करो, वेव से डरना नहीं, गन बत्ते करना है। और जरूर लिखो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी वेव क्या थी और तुमने उससे कैसे फाइट किया। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो बुक ऑक्स के लिए, जहाँ किताबों का एसेंस मिलता है एकदम देसी, एकदम रिलेटेबल स्टाइल में। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गन बत्ते इन कैरियर, रिलेशनशिप्स और सेल्फ हीलिंग। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए याद रखना, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं गन बत्ते। दोस्तों, आप सुन रहे हो गन बत्ते बाय अल्बर्ट लबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। दोस्तों, अब हम आते हैं पार्ट 3 पर। चट्टान पे 3 साल, जब जज्बा बन जाता है जिंदगी। एक कहानी, एक सीख। दोस्तों, जिंदगी के सफर में कभी ऐसा मोड़ आते हैं जहां लगता है मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मेरे बस का है? पर पूरी वक्त एक आवाज अंदर से कहती है गन बत्ते, बस लगे रहो, थकना मना है। आज के एपिसोड में बुक ऑक्स लेके आया है 2 जबरदस्त कहानियां, एक पुरानी गुफा से, एक मॉडर्न जापानीज रेलवे स्टेशन से। दोनों में एक ही मैसेज है, परसिवरेंस विंस ऑलवेज। बोधि धर्मा, चट्टान पर 3 साल का ध्यान। पहली कहानी है बुद्धिस्ट मॉन्क की। बोधि धर्मा कहते हैं उन्होंने सालों तक एक गुफा में बैठकर मेडिटेशन किया, बिना हिले बिना टूटे, पूरा ध्यान लगा के। ये सुन के ही लगता है अरे यार, इतना कौन कर सकता है? पर दोस्तों, यही तो है असली गन बत्ते का स्पिरिट, जो कहता है रहो चट्टान की तरह, कभी हिलाओ मत, कभी गिव अप मत करो। जापानीज प्रोवर्ब है यूशो नो यूशो नी मू शन न्यू, मतलब चट्टान पर भी अगर 3 साल बैठ जाओ
तो वो भी नरम हो जाती है। तो जिंदगी की कठिनाइयों से घबराओ मत, बस चट्टान की तरह टिके रहो और जीत तुम्हारी ही होगी। शुरुआत मुश्किल है पर लगे रहो यार। नई जॉब, नया प्रोजेक्ट और नए रिश्ते। पहला दिन ऑकवर्ड लगता है, कॉन्फिडेंस हिलता है, लगता है मैं इसमें फिट नहीं हूँ। पर याद रखना, बोधिधर्मा भी पहले दिन गुफा में चिल नहीं कर रहे थे। उन्होंने भी अपने अंदर का शोर शांत में कन्वर्ट किया। सो तुम भी जब नए रास्ते पे निकलो तो खुद से कहना, गणबते ये सिर्फ एक फ्रेज है, मैं निकल जाऊंगा। डरुमा डॉल, एक नजर एक नियत। अब बात करते हैं एक जापानी सिंबल की, डरुमा डॉल। जब तुम एक बड़ा गोल सेट करते हो, एक आंख पेंट करते हो उस डॉल की और दूसरी आंख सिर्फ तब पेंट होती है जब गोल पूरा हो जाएगा। तो तुम्हें रोज याद दिलाता है, भैया अभी तो एक आंख ही हुई है, काम अधूरा है। कितना सिंपल और पावरफुल रिमाइंडर है ना। तुम भी अपने रूम में एक डरुमा जैसा सिंबल लगाओ जो हर दिन तुम्हें तुम्हारा क्यों याद दिलाए। तामा दी कैट, जब एक बिल्ली ने बचाया एक स्टेशन। अब सुनो दोस्तों एक हार्ट वार्मिंग मॉडर्न कहानी। जापान के एक छोटे से टाउन में एक रेलवे लाइन बंद होने वाली थी क्योंकि पैसेंजर्स नहीं थे। लोग ने सोचा क्या करें। किसी ने आइडिया दिया, एक बिल्ली को स्टेशन मास्टर बना देते हैं और नाम था तामा दी कैट। स्टेशन मास्टर की टोपी पहनाई गई टामा को और लो जी, लोग टामा को देखने आने लगे। मीडिया ने कवरेज दिया और रेलवे लाइन बच गई। दोस्तों ये सिर्फ क्यूटनेस नहीं थी, ये था क्रिएटिविटी प्लस गणबत्ते इक्वल टू जिंदगी बदलने का फॉर्मूला। गणबत्ते इक्वल टू जज्बा प्लस जुगाड़ प्लस जुनून। बोधिधर्मा की साइलेंट वाली परसिवरेंस और तामा की फन वाली परसिवरेंस दोनों अलग तरीके से सेम बात कहते हैं। कभी हार मत मानो, हर चैलेंज का सलूशन है अगर तुम रुकोगे नहीं। प्रैक्टिकल टेकअवेज अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। अपना डरुमा बनाओ, एक डायरी लो, एक स्टिकी नोट हो या एक ऐप जिसमें तुम सिर्फ एक गोल लिखो और उसे रोज देखो। नंबर 2, 3 साल वाली चट्टान याद रखो। पेशेंस लगता है किसी भी बड़े रिजल्ट्स के लिए। और नंबर 3 पर आता है क्रिएटिव सोचो, रिजिड मत रहो। हर सॉल्यूशन बोरिंग नहीं होता, कभी कभी तामा जैसा भी हो सकता है। नंबर 4 पे आता है सेलिब्रेट प्रोसेस नॉट परफेक्शन। एक आंख पेंट हो गई, पार्टी तो बनती है। रिफ्लेक्शन टाइम, तुम्हारा रॉक मोमेंट क्या था? सोचो तुम्हारी लाइफ का ऐसा कौन सा फेज था जहां तुमने छोड़ देना चाहा पर तुमने छोड़ा नहीं। वो तुम्हारा गणबत्ते मोमेंट था। और अगर तुम अभी किसी ऐसे मोमेंट में हो तो याद रखना तुम्हारा डरुमा डॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। बुक ऑक्स टेक अवे। आज का मंत्र, पेशेंस और परसिवरेंस से चट्टान भी पिघल जाती है। आपको याद है मांझी द माउंटेन मैन, जिसने पूरे पहाड़ को तोड़ दिया था, एक रास्ता बना दिया था। जब तक दूसरी आंख पेन नहीं होती तब तक गणबत्ते बोल के चलते रहो दोस्तों। अगर तुम्हारा भी कोई डरुमा डॉल गोल है, कमेंट में लिखो मैं एक आंख वाला गोल ये है। शेयर करो, इंस्पायर करो और याद रखना बुक ऑक्स है तुम्हारा दोस्त इस जर्नी में, जहां किताबें बोलती हैं और जज्बा जगता है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे गणबत्ते इन फेलियर, हीलिंग एंड बाउंसिंग बैक। तैयार हो दोस्तों? आप सुन रहे हो गणबत्ते बाय अल्बर्ट लबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। दोस्तों अब आते हैं हम लोग पार्ट 4 पर। छोटी शुरुआत बड़ी जीत, जब सपने बन जाते हैं सच, एक सपना एक सफर। दोस्तों कभी ऐसा लगा है कि सपना तो बड़ा है पर रास्ते में सिर्फ नो, रिजेक्शन और नॉट गुड इनफ मिल रहे हैं? आज का एपिसोड आपके लिए ही है, क्योंकि बुक ऑक्स लाया है ऐसी कहानियां जहां गिव अप करना आसान था पर लोगों ने कहा गणबत्ते। लगातार कोशिश, थोड़ा सब्र और ढेर सारा जज्बा। जॉर्डी कॉम्पॉय, 10 साल एक सपना और ढेर सारी ना। सोचिए एक इंसान जिसका असली काम म्यूजिक प्रोडक्शन है पर उसका एक सीक्रेट ड्रीम है राइटर बनना।
नाम है जॉर्डी कम्पॉय। भाई साहब ने लिखा एक नॉवेल फुल डेडिकेशन से, पर जब पब्लिशर्स के पास भेजा एक के बाद एक रिजेक्शन। किसी ने कहा स्टोरी वीक है, किसी ने स्टाइल आउटडेटेड बताया। पर दोस्तों, जॉर्डी ने गनबत्ते कहा, हर बार फीडबैक को सुना, स्क्रिप्ट को फिर से लिखा 10 साल तक लगातार, और फिर एक दिन वो किताब पब्लिश हुई और सबने कहा क्या मास्टरपीस है। तो लेसन क्या मिलता है इससे? गनबत्ते इज नॉट जस्ट अबाउट ट्राइंग वंस, इट्स अबाउट ट्राइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन until the note turns into a wow। zen मास्टर की बात सुनो, पेड़ों की आवाज। एक zen कहानी है। एक स्टूडेंट एनलाइटनमेंट चाहता था और जल्दी चाहता था। मास्टर से बार बार पूछता कब मिलेगा ज्ञान, मास्टर चुप जा। फिर एक दिन मास्टर ने कहा सुनो, पाइन ट्रीज क्या कह रहे हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, पर धीरे धीरे समझा, रियल विस्डम डज डोंट कम इन फास्ट फूड पैकेट्स, इट नीड्स साइलेंस, पेशेंस एंड पीस। दोस्तों, गनबत्ते का दूसरा फेज है पेशेंस। अगर आप हर चीज फास्ट चाहते हो तो डेप्थ छूट जाती है, लेकिन अगर तुम सब्र के साथ ग्रो करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है अंदर से। एक स्टेप एक सफर। शुरुआत छोटी होती है। जापानीज कहावत कहती है सैनरीमो इम्पोकारा, मतलब 1000 मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। चाहे तुम पियानो बजाना सीख रहे हो, पेंटिंग करना या लिखना, सबकी शुरुआत एक ऑकवर्ड नोट, एक अजीब ब्रश स्ट्रोक या एक बेसिक वर्ड से होती है। लेकिन यही छोटी छोटी एफर्ट्स, रोज रोज की प्रैक्टिस बन जाते हैं तुम्हारा सुपर पावर। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा काम इनपरफेक्ट लगे, अपने आप से कहना गनबत्ते, आज का एक कदम कल का एक सफर बनेगा। कलेक्टिव गनबत्ते। जब पूरी कौम ने नया इतिहास लिखा, गनबत्ते सिर्फ पर्सनल नहीं होता, कभी कभी पूरा देश मिलके इस स्प्रिट को जीता है। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद जापान सिर्फ एक हारा हुआ मुल्क नहीं था, वो था 0 से शुरुआत होने वाला देश। पर दोस्तों, उस जनरेशन ने गनबत्ते स्प्रिट का साथ काम किया। फैक्ट्रीज में, फील्ड्स में, स्कूल्स में, और कुछ ही डिकेड्स में जापान बन गया टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। और याद है कोब अर्थक्वेक या कोहोटो सुनामी, हर नेचुरल डिजास्टर के बाद जापानीज लोगों ने मिलकर रिबिल्ड किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक नई शुरुआत की। लेसन, गनबत्ते इज नॉट जस्ट पर्सनल पावर, इट्स कलेक्टिव पावर। जब हम सब एक साथ उठते तो कोई भी ट्रेजेडी हमें तोड़ नहीं सकती। टेक अवे, आज से तुम भी गनबत्ते जीना शुरू कर दो। नंबर 1, रिजेक्शंस इक्वल टू रीडायरेक्शन। जॉर्डी कम्पॉय जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि हर नो एक नया वर्जन का रास्ता होता है। नंबर 2, पेशेंस इज मोर ग्रेटर देन प्रेशर। zen मास्टर का साइलेंस याद रखो, कभी कभी आंसर तुम्हारे अंदर ही होता है, बस सुनना पड़ता है वो। नंबर 3 पर आता है फर्स्ट स्टेप लो, बाकी रास्ते खुद बन जाते हैं। किसी भी नए स्किल या ड्रीम को स्टार्ट करो और डेली एक छोटा स्टेप लो। फिर नंबर 4 पे आता है अकेले मत लड़ो, अपनी कम्युनिटी बनाओ। जैसे जापान ने किया वैसे तुम भी अपने आसपास के लोगों को इंस्पायर करो, उनसे इंस्पायर हो। रिफ्लेक्शन, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप क्या था? सोचो दोस्तों, तुमने कब किसी बड़ी चीज का एक छोटा कदम उठाया था? क्या था वो स्टेप? और आज उसका इम्पैक्ट क्या है तुम्हारी लाइफ में? और अगर अभी तुम किसी नए ड्रीम के एज पर खड़े हो तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, भाग मत, रुक मत, एक कदम ले लो, बस एक गनबत्ते। बुक ऑक्स टेक अवे, आज का मंत्रा, स्लो हो या फास्ट, बस रुको मत। गनबत्ते का रास्ता सीधा दिल से निकलता है। अगर तुम भी किसी डिलेड ड्रीम या रिजेक्टेड आइडिया के साथ हो, कमेंट में लिखो मेरा पहला कदम ये है। अपनी जर्नी शेयर करो और किसी और का फर्स्ट स्टेप बन जाओ। और हाँ, अगर ये एपिसोड मोटिवेट करे तो लाइक मारो, शेयर करो और चैनल बुक ऑक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ किताबें बोलती हैं और जज्बा जागता है। अगले पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे
how Ganbate helps in healing, heartbreak and rebuilding life with hope. Till then, दोस्तों चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, क्योंकि तुम बुक ऑक्स के वॉरियर हो और गनबत्ते तुम्हारा मंत्रा है। दोस्तों आप सुन रहे हो गनबत्ते बाय अल्बर्ट लिबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। अब आते हैं पार्ट 5 पर। कटाना से एवरेस्ट तक, बन जा अपनी जिंदगी का समुराय, अपनी तलवार खुद बनो। दोस्तों कभी सोचा है जिंदगी भी एक कटाना जैसी होती है, धीरे धीरे बनाई जाती है, हर ठोकर हर तपिश से निकल के। आज के एपिसोड में बुक ऑक्स लेके आया है आपके लिए कुछ फायर इंस्पिरेशन फ्रॉम जापानीज स्वॉर्डस्मिथ्स टू एंटरप्रेन्योर्स, फ्रॉम राइटर्स टू माउंट फुजी क्लाइंबर्स। हर स्टोरी के बीच एक ही मंत्रा गूंजता है, गनबत्ते कर कोशिश, फिर चाहे हालत कैसी भी हो। कटाना जब मेहनत बन जाती है कला। सोचिए एक जापानीज कटाना, एक स्वॉर्ड जो सिर्फ वेपन नहीं, एक पीस ऑफ आर्ट होती है। लेकिन क्या आप जानते हो इसके लिए ब्लेड्स स्मिथ सालों तक ट्रेनिंग करते हैं। हर एक ब्लेड बनाने में महीनों लगते हैं। हर स्ट्राइक होती है मेहनत और ध्यान का संगम। उसके लिए हर छोटी सी इम्परफेक्शन भी अनएक्सेप्टेबल होती है, क्योंकि कटाना सिर्फ लोहा नहीं, वो बन जाता है प्रोटेक्शन, प्राइड और परफेक्शन का सिंबल। लेसन, जिंदगी के हर स्किल, हर रिलेशनशिप, हर ड्रीम में भी यही अप्रोच चाहिए। हर दिन काम करो, हर दिन सुधारो, गनबत्ते स्टाइल। माउंट फुजी, हर स्टेप में एक कहानी है। माउंट फुजी जापान के सबसे आइकॉनिक पहाड़। हर साल हजारों लोग चढ़ते हैं इस पीक पे, लेकिन ये कोई टूरिस्ट राइड नहीं। ग्रूलिंग क्लाइंब, फिजिकल एग्जॉस्टेशन, मेंटल डाउट, सब कुछ होता है, लेकिन जब समिट मिलता है, हो भाई क्या फीलिंग होती है। माउंट फुजी बना है सब्र, मेहनत और जज्बे का मेटाफॉर। हर स्टेप कहता है रुकना नहीं है, चलते रहो, गिरते रहो, लेकिन रुकना मत। गनबत्ते, जिंदगी भी तो एक क्लाइंब ही है, कभी ऑक्सीजन कम, कभी रास्ता गम, बट जो रुकता नहीं वो समिट तक पहुंचता है। गनबत्ते, काम, एंटरप्रेन्योर्स और राइटर्स के लिए मास्टर क्लास। लेट्स टॉक रियल लाइफ नाउ। वर्क जोन में कैसे लगाएं गनबत्ते का तड़का। नंबर 1, एंटरप्रेन्योर्स। सोच मत, शुरू कर। दोस्तों कोई भी बड़ा बिजनेस आइडिया परफेक्ट नहीं होता स्टार्टिंग में। अगर सोच सोच के बैठ जाओगे तो नेक्स्ट यूनिकॉर्न बनता ही नहीं। गनबत्ते कहता है जैसा है वैसा ही काम शुरू करो। गलती होगी, हाँ होगी गलती, लेकिन हर मिस्टेक बनेगी तुम्हारी पर्सनल MBA, मास्टर क्लास बाय लाइफ। एक आइडिया जो काम में बदलने का एक ही तरीका है, स्टार्ट नाउ, लर्न ऑन द गो। चाहे तुम एक चाय का स्टार्टअप करना चाहते हो या एक टेक ऐप का, ज्यादा सोचो मत, बस बोल दो गनबत्ते। नंबर 2, राइटर्स, ब्लैंक पेज से बेस्ट सेलर तक। आज के जमाने में सबको लगता है मैं भी एक बुक लिख सकता हूँ, लेकिन जब ब्लैंक पेज देखता है तो कॉन्फिडेंस भी ब्लैंक हो जाता है। गनबत्ते का रूल यहाँ भी लगता है, रोज लिखो, थोड़ा लिखो, बस लिखो। एडिटिंग बाद में होगी, पहले फीलिंग्स निकालो। जब तक पहला ड्राफ्ट कंप्लीट नहीं होता, बेस्ट सेलर का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। सो चाय लो, पेन उठाओ और राइट योर हार्ट आउट, क्योंकि हर ऑथर ने वही किया। फन फैक्ट, इंडिया मीट्स गनबत्ते। दोस्तों क्या आप जानते हैं इंडिया में भी एक सिमिलर फिलॉसफी है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का एसेंस वही गनबत्ते कहता है, गिव योर बेस्ट नो मैटर व्हाट द आउटकम। जापानीज और इंडियन कल्चर दोनों ही सिर्फ एफर्ट और धैर्य को भगवान मानते हैं, चाहे वो शिवा की तपस्या हो या बोधि धर्मा का मेडिटेशन। गनबत्ते लिव्स एवरीवेयर। टेक अवे, आज से अपनी कटाना गढ़ना शुरू करो। नंबर 1, परफेक्शन टेक्स टाइम। कटाना बनते बनते मास्टरपीस बनता है। तुम्हारी जर्नी भी वैसे ही शाइन करेगी, बस टाइम दो। नंबर 2, कीप क्लाइंबिंग। माउंट फुजी जैसी लाइफ है, हर कदम मुश्किल होगा पर व्यू माइंड ब्लोइंग। एक्शन। नंबर 3, एक्शन इज इक्वल टू परफेक्शन। एंटरप्रेन्योर्स और राइटर्स
सभी फॉर्मूला फॉलो करते हैं। शुरू करो, सीखो, फिर ग्रो करो। नंबर 4 पे आता है एफर्ट्स ही वर्शिप है। फल मिले या ना मिले, तुम्हारा एफर्ट ही तुम्हारा रिवॉर्ड बन जाता है। रिफ्लेक्शन, तुम्हारी कटाना क्या है? सोचो दोस्तों, तुम्हारी लाइफ का कटाना क्या है? क्या बनते हुए तुम खुद को फॉरगेट कर जाते हो? क्या चीज में तुम एक्सीलेंस के पीछे पागल हो जाते हो? और क्या तुमने अपना माउंट फुजी क्लाइंब करना स्टार्ट किया है? कमेंट करके बताना, मेरी कटाना है डैश और मेरी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी टैलेंट, आइडिया या ड्रीम एक मास्टरपीस बन सकता है तो रुकना मत, सोचना मत, बस बोल दो गन बातें। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो बुक ऑक्स, क्योंकि ये चैनल सिर्फ किताबें नहीं पढ़ता, जिंदगी को पोएट्री में बदल देता है। नेक्स्ट पार्ट में हीलिंग थ्रू गन बातें, हार्ट ब्रेक्स, फेलियर्स एंड हाउ टू राइज अगेन। टिल देन सुनने वालों, बन जा अपने ड्रीम का समुराई। हर स्ट्रोक, हर स्टेप के साथ बोलो गन बातें। दोस्तों, आप सुन रहे हो गन बातें बाय अल्बर्ट लिबरमैन के द्वारा लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं पार्ट 6 पर। सोचो मत, फ्लो में रहो। गन बातें फॉर क्रिएटर्स एंड ड्रीमर्स। काम परफेक्ट नहीं, दिल से होना चाहिए। सुनने वालों, आपने कभी किसी आइडिया पे इतना काम किया हो कि थक गए हो, लेकिन उसे छोड़ना भी मुश्किल हो? वेलकम बैक टू बुकऑक्स, जहाँ हर किताब बन जाती है जिंदगी का रोड मैप। आज के पार्ट में बात करेंगे उन मोमेंट्स की जब आप तो गन बातें कर रहे हो लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। तब क्या करें? सिंपल, एडजस्ट करो, ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो। बोलो गन बातें। परसिस्टेंस विद फ्लेक्सिबिलिटी, जिद नहीं जिद्दत हो। दोस्तों, परसिवरेंस का मतलब ये नहीं कि आप एक ही तरीके से बार बार फेल हो जाओ। गन बातें का एसेंस है लगातार एफर्ट करो, लेकिन स्मार्टली करो। इमेजिन करो तुम एक मेज में हो और हर बार एक ही गलती रिपीट कर रहे हो। क्या वही अटक जाओगे? नहीं, स्ट्रैटेजी बदलोगे, विजन नहीं। अपने गोल से वफादार रहो, लेकिन अप्रोच को ओपन रखना ही विजडम है। जैसे गूगल का आइडिया एक सर्च इंजन था, लेकिन आज वो दुनिया का टेक एम्पायर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम के साथ अडेप्ट किया, इवॉल्व किया। यहीं पे आप एग्जाम्पल देख लो ओनिडा का, जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज में बादशाह था, मगर उसने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया और वो कलरफुल टीवी नहीं ला पाया, जिससे उसका नाम चला गया। एक्सीलेंस इन सिंप्लिसिटी, छोटी चीज बड़ी सोच। हर टास्क, चाहे वो एक ईमेल लिखना हो या फ्लोर साफ करना, उसमें एक्सीलेंस डाल दो, क्योंकि जो आदमी छोटी चीजों में बेस्ट देता है वो आदमी बड़ी चीजों में लेजेंड बन जाता है। ये जापानी साइकोलॉजी है। इवन स्वीपिंग द फ्लोर इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारा काम बोरिंग लगे, बस अपने आप से बोलो गन बातें, तुम इसको भी मास्टरपीस बना के छोड़ोगे। बिल्ड योर ट्राइब, ड्रीमर्स को ड्रीमर्स चाहिए। दोस्तों, सपना अगर अकेला हो तो वो डर बन जाता है, लेकिन अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो आपका विजन समझते हैं तो वही सपना मिशन बन जाता है। गन बातें कहता है अपने आसपास पॉजिटिव, पैशनेट लोग जमा करो। उन लोगों के साथ टाइम बिताओ जो आपको पुश करें, चीयर करें और कभी कभी चैलेंज भी करें। एक अच्छा दोस्त सिर्फ शोल्डर नहीं देता, कभी कभी वो आईना भी दिखाता है। स्टे क्यूरियस, नॉलेज से कभी मत भागो। चाहे तुम एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट हो या बडिंग स्टार्टअप फाउंडर, कभी ये मत सोचना कि अब सब कुछ आ गया है। क्यूरियोसिटी रखो, नए आइडियाज एब्जॉर्व करो। एक छोटी सी टेड टॉक, एक रैंडम आर्टिकल या एक चाय वाले का पर्सपेक्टिव, किसी से भी तुम्हारा अगला अहा मोमेंट आ सकता है। गन बातें का मतलब है सिर्फ मेहनत नहीं, वो मेहनत जो हमेशा नए रास्ते ढूंढती रहे। पेशेंस इज पावर, मैजिक हैपेंस स्लोली। आज के जमाने में सबको क्विक सक्सेस चाहिए, लेकिन सच तो ये है दोस्तों, जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। पेशेंस रखो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, ब्लॉग हो
या बिजनेस हो, ग्रो होने में वक्त लगता है। दोस्तों यहाँ पे मैं एक अपनी जर्नी बताना चाहता हूँ। मेरे पास पहले एक यूट्यूब चैनल था, 30,000 से ज़्यादा उसमें सब्सक्राइबर्स हो गए थे और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा था। मगर आपको पता है वो एक शॉर्टकट तरीका था। पर ये जो ऑडियो बुक चैनल है बुकऑक्स, ये कोई शॉर्टकट नहीं। इसमें मैं खुद रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं खुद हर चीज़ बनाता हूँ, कोई आर्टिफिशियल AI नहीं। वो चैनल मेरा चला गया मगर ये चैनल मेरा ग्रो कर रहा है। शुक्रिया, आप सबका प्यार ही है जो मुझे यहाँ तक लाया, मुझे इतना मोटिवेट किया ये काम करने के लिए। और मुझे किताबें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक खेती जैसे सोचो, हर दिन पानी दो, सूरज दो और भरोसा रखो, फल अपने टाइम पे ज़रूर आएगा। दोस्तों कभी भी नाउम्मीदी मत रखो, कभी हताश मत हो, बस अपने आप से बोलो, दिल से बोलो, गनबते मैं चलता रहूँगा, मैं रुकूंगा नहीं। पुट इट आउट, शो द वर्ल्ड योर वर्क। ये सब करने के बाद सबसे बड़ा स्टेप होता है अपना काम दुनिया के सामने लाना। लगता है डर, बिल्कुल लगेगा, पर फीडबैक मिलेगा, लोग समझेंगे, क्रिटिक भी देंगे और वही बनेगा तुम्हारा ग्रोथ फ्यूल। अगर स्टीव जॉब्स ने अपने गैराज से निकलकर दुनिया को मैकबुक ना दिखाया होता तो आज हम स्वाइप कर रहे होते टाइपराइटर पे। सो दोस्तों जब वक्त आए तो पब्लिश करो, परफॉर्म करो, प्रेजेंट करो, शो अप एंड से ये मेरा काम है और मैंने दिल से बनाया है। राइटर्स के लिए स्पेशल गनबते टिप्स। राइटर्स सुन लो, ये पार्ट सिर्फ आपके लिए है। नंबर 1, ऑब्जर्व एवरीथिंग। जिंदगी के हर सीन में कहानी छुपी होती है। रिक्शा वाला, चाय वाली, एक छोटा सा बच्चा का मेमोरी, कहानियां सब जगह हैं, बस आंख खुली होनी चाहिए। नंबर 2, नोट आइडियाज क्विकली। आइडिया आए और लिखा नहीं तो वो हवा हो जाता है। गूगल कीप हो या नोटपैड, हमेशा लिखो और तुरंत लिखो। विजुअलाइज द फिनिश लाइन। इमेजिन करो तुम्हारी बुक स्टोर सेल्फ पे पड़ी है, किसी ने गिफ्ट की है, किसी ने अंडरलाइन किया है। उस फीलिंग को याद रखो, वो तुम्हें रोशनी की तरह गाइड करेगी। सेट माइक्रो गोल्स। एक पेज रोज लिखो, एक हफ्ते में एक चैप्टर। स्मॉल विंस बनते हैं बिग बुक्स। यहाँ पे मैं एक ऑडियो बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, टाइनी हैबिट्स बाय BJ Fogg। आप ये ऑडियो बुक हमारी बुकऑक्स पे सुन सकते हो। आपको टाइनी हैबिट्स बनाने में बहुत मदद मिलेगी और आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है सिर्फ एक ऑडियो बुक से, अगर आप उसे 21 दिन फॉलो करें। टेक अवे टाइम। दिल से काम करो, दुनिया देख ही लेगी। एडजस्ट करो लेकिन गिव अप मत करो। अपने आसपास पॉजिटिव लोग रखो, हर काम में एक्सीलेंस डालो, पेशेंस रखो। स्लो सक्सेस इज स्टिल सक्सेस। अपने काम को दुनिया को दिखाओ, डर को क्रिएटिविटी में बदलो। तो बुकऑक्स के साथ अपनी जर्नी शुरू करो। अगर आप भी किसी पैशन, किसी ड्रीम, किसी कहानी के पीछे लग गए हो तो कमेंट करो, मैं भी गनबते कर रहा हूँ, और बताओ किस चीज़ में। लाइक करो, शेयर करो इस एनर्जी को, सब्सक्राइब करो बुकऑक्स, जहाँ हर किताब बन जाती है आपकी लाइफ की दोस्त। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे गनबते इज हीलिंग। टूट के भी जुड़ना कैसे सीखें। ब्रेकअप्स, फेलियर और लॉस से बाउंस बैक करना भी एक कला है। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक दोस्तों सोचो मत, फ्लो में रहो और दिल से बोलो गनबते। दोस्तों आप सुन रहे हो गनबते बाय अल्बर्ट लिबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। दोस्तों अब आते हैं पार्ट 7 पर, फ्लो फ्रेंड्स और फिटनेस। गनबते जिंदगी में हर जगह। जिंदगी एक बुक है, हर पेज पे गनबते लिखा है। आज हम लेके आए हैं पार्ट 7 ऑफ गनबते, जहां हम लिखने, जीने और ग्रो करने के नए तरीके को एक्सप्लोर करेंगे। इस पार्ट का थीम है कैसे अपने ड्रीम्स को रियल बनाएं, अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और प्यार को डीप। साउंड्स ड्रीमी ना? तो चलो दोस्तों मिलके करते हैं एक और इंस्पायरिंग सफर गनबते स्टाइल। राइटर्स का सर्कल। दोस्त, रूटीन और रॉ राइटिंग। राइटिंग सिर्फ अकेली जर्नी नहीं होती। अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स को बनाओ क्रिएटिव विटनेसेस, तो तुम्हारी प्रोग्रेस को देख सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं और कभी कभी वो हार्ड ट्रुथ भी बताते हैं जो तुम्हें
बेटर बनाते हैं। एक अच्छा दोस्त एक बेटर रीडर जैसा होता है, ऑनेस्ट, केयरिंग और थोड़ा ब्रूटल। रूटीन बनाना जरूरी है, चाहे डिस्ट्रैक्शंस कितने भी हों, एक रेगुलर टाइम पर लिखना जैसे एक रिचुअल बन जाता है। ओवर एडिटिंग का ट्रैप मत पकड़ो, पहले लिखो रॉ, रियल और दिल से, बाद में पॉलिश होगा जब ड्राफ्ट रेडी हो जाए। प्रोफेशनल एडिटर से फीडबैक लेना एक गेम चेंजर बन सकता है। पब्लिशिंग एक ऑप्शंस ओपन रखो, ट्रेडिशनल रूट ना सही, सेल्फ पब्लिशिंग का पावर यूज करो। आज के ज़माने में अपना प्लेटफॉर्म बनाना भी गनबत्ते ही है, अपना काम अपने टर्म्स पे दुनिया को दिखाना। फिटनेस में गनबत्ते, स्मॉल स्टेप्स बिग चांस, न्यू ईयर न्यू मी वाले जिम रीसोल्यूशंस याद हैं? लेकिन सच ये है दोस्तों, फिटनेस मंडे से नहीं आज से शुरू होती है। स्टार्ट स्मॉल, 5 मिनट वॉक भी बेटर है देन नथिंग डूइंग। बॉडी को हर दिन मूवमेंट चाहिए, चाहे डांस हो, योगा हो या जंपिंग जैक्स। कंपैरिजन का ट्रैप मत पकड़ो, किसी और के 6 पैक देख के डिमोटिवेट मत हो। अपने आज के आप को कल के आप से कंपेयर करो। चूज जॉय ओवर पनिशमेंट। जो एक्सरसाइज तुम्हें फ्लो में ले आए वही तुम्हारे लिए सही है। जो मूवमेंट जब टाइम का होश नहीं रहता, दैट्स योर बॉडी सेइंग गनबत्ते। फिटनेस ना एक गोल है ना पनिशमेंट, ये तो सिर्फ रेस्पेक्ट का डेली एक्सप्रेशन है। लव में गनबत्ते, प्यार तो मेहनत मांगता है। और हाँ, लव लाइफ भी एक ऐसी जगह है जहाँ गनबत्ते का असली टेस्ट होता है, क्योंकि रियल प्यार मतलब सिर्फ बटरफ्लाइज नहीं, एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस का फुल कॉम्बो है। हर रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स आते ही हैं, क्योंकि अगर आप दोनों कीप गोइंग के स्पिरिट में हो तो सब कुछ हैंडल किया जा सकता है। कम्युनिकेशन इज द जिम फॉर योर बॉन्ड। रोज थोड़ा थोड़ा बात करो, समझो, सुनो। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना ही लॉन्ग टर्म इंटीमेसी का सीक्रेट है। ग्रो टुगेदर। जब दोनों लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी गनबत्ते करें तभी रिलेशनशिप नेचुरली स्ट्रांग होता है। गनबत्ते का लाइफ फॉर्मूला, राइट विद रूटीन, फ्रेंड्स और करेज। मूव डेली, बॉडी को सेलिब्रेट करो। लव विद एफर्ट, प्यार को नर्चर करो। कंपेयर कम करो, क्रिएट ज्यादा करो। एंड सबसे जरूरी, कभी गिव अप मत करो। दोस्तों, आपका गनबत्ते मोमेंट क्या है? कमेंट करो नीचे। मैं गनबत्ते कर रहा हूँ इन, क्या वो राइटिंग है, फिटनेस है, लव या लाइफ है? लेट्स इंस्पायर ईच अदर यार। लाइक करो, शेयर करो इस एनर्जी को अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब करो बुक ऑक्स को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताब नहीं पढ़ते, जीवन जीते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे गनबत्ते फॉर हीलिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपने ड्रीम्स, अपनी बॉडी और अपने रिश्तों के लिए दिल से बोलो गनबत्ते। दोस्तों, आप सुन रहे हो गनबत्ते बाय अल्बर्ट लिबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। अब आते हैं पार्ट 8 पर। बॉडी भी बनेगा, बॉन्ड भी, बस गनबत्ते चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में बॉडी और प्यार दोनों को चाहिए, थोड़ा सा मेहनत का प्यार। आज हम लेके आए हैं पार्ट 8 ऑफ गनबत्ते, जहां हम बात करेंगे डेली हैबिट्स और रिलेशनशिप की। जिंदगी का बैलेंस बनाना है तो बॉडी और बॉन्डिंग दोनों पे काम करना पड़ेगा। चलो दोस्तों, छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी चेंजेस लाते हैं गनबत्ते स्टाइल में। डेली मूवमेंट इक्वल टू डेली मैजिक। पहली बात, एक्सरसाइज मतलब पनिशमेंट नहीं, सेल्फ लव है। और याद रखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा रोज बनता है रोज का रिवॉर्ड। लाइट एंड सिंपल इज परफेक्ट। चाहे सिर्फ स्ट्रेचिंग हो, वॉक हो या 10 मिनट डांस सेशन, डेली मूवमेंट से बॉडी खुश, मूड फ्रेश और माइंड काम होता है। ट्रेन योर ट्राइब। दोस्तों के साथ वर्कआउट करो या किसी फिटनेस क्लास का पार्ट बन जाओ। अकाउंटेबिलिटी प्लस मस्ती दोनों होगा गनबत्ते सक्सेस कॉम्बो। ब्रेथ कॉन्शियसली। वर्कआउट के वक्त माइंड और बॉडी का कनेक्शन जरूरी है। डीप ब्रेथ्स लो। हर इनहेल में एनर्जी, हर एक्सहेल में स्ट्रेस को रिलीज करो। वर्कआउट के बाद एक छोटी सी बात सोचो, आज कैसा लगा? अगर आंसर है अच्छा, तो कल फिर से करने का मन बनेगा। रूटीन को बोरिंग मत होने दो।
ट्राई करो कुछ नया, साइकिलिंग, जुम्बा, योगा या स्किपिंग। रूटीन फ्रेश रखोगे तो कमिटमेंट भी फ्रेश लगेगा। अपने बॉडी को अप्रिशिएट करो। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट तुम्हारा बॉडी तुम्हारा साथ है। ये जर्नी है फिटनेस की, ना कि एक इंस्टाग्राम स्टोरी या रील्स की। प्यार में गन बातें, लव इज अ डेली वर्ब। प्यार सिर्फ बटरफ्लाइज और कैंडल लाइट डिनर नहीं होता। रियल लव में रोजाना छोटी छोटी एफर्ट्स होती हैं। चूज वाइजली। रिलेशनशिप शुरू करने से पहले देखो क्या वैल्यूज मैच करती हैं, क्या ड्रीम्स कंपैटिबल हैं। बिकॉज ट्रू लव इज नॉट फाउंड, इट्स बिल्ड। प्यार मिलता नहीं, बनाया जाता है। डेली एफर्ट्स और ग्रैंड जेस्चर्स। एक प्यारा सा टेक्स्ट, एक चाय का कप, एक तुम ठीक हो, ये सब प्यार का डीप बनाते हैं। वर्ड्स मैटर। आर्गुमेंट हो या टीजिंग, हर वर्ड या तो बिल्ड करता है या ब्रेक। तो माइंडफुल कम्युनिकेशन इक्वल टू पीसफुल कनेक्शन। फिर स्पार्क याद है वो पहला लाफ, पहला ऑकवर्ड हक या पहला शेयर्ड ड्रीम। कभी कभी उन पलों को याद करके प्यार और स्ट्रांग बन जाता है। एक्सेप्ट इम्परफेक्शंस। तुम परफेक्ट नहीं हो, और हालांकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आपके हाथ की 5 उंगली बराबर हैं क्या? वो भी नहीं है। तो दोनों मिलके ग्रो करो। गनबत्ते टुगेदर ही होता है। और दोस्तों एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करो। ट्रस्ट ही है जो तुम्हें आखिरी दम तक साथ रखेगा। शेयर ड्रीम्स प्लस स्पेस इक्वल टू हेल्दी रिलेशनशिप। गोल्स को मिलके ड्रीम करो। एक साथ एक नया प्लान बनाना, चाहे ट्रिप हो या एक घर का सपना, रिलेशनशिप में नए कलर्स लाता है। थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है। हर वक्त चिपक के रहना मतलब प्यार नहीं। स्पेस इक्वल टू ग्रोथ प्लस रेस्पेक्ट। सेलिब्रेट ईच अदर्स विन्स। उसके एक प्रोजेक्ट फिनिश किया, क्लैप करो। तुमने जिम ज्वाइन किया, हाई फाई ले लो। एडमिरेशन इक्वल टू लॉन्ग लास्टिंग अफेक्शन। लाफ्टर इज द सीक्रेट ग्लू। एक सिली जोक, एक स्टूपिड मीम, जब लाइफ बोरिंग हो तो लाफ्टर बन जाता है बैंडेड। जिंदगी का गनबत्ते फॉर्मूला। अपनी बॉडी को रोज थोड़ा प्यार दो, थ्रू मोशन नॉट प्रेशर। वर्कआउट बोरिंग लगे तो नया ट्राई करो और उस जर्नी को मजा लो। लव में एफर्ट करो, नॉट एजम्पशंस। पार्टनर के ड्रीम्स को ओन करो और स्पेस को रेस्पेक्ट करो। लाफ करो ताकि स्ट्रॉन्ग आए तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। अपना गनबत्ते रिचुअल बताओ। कमेंट करो नीचे, मेरा डेली गनबत्ते मूवमेंट है डैश। क्या वो मॉर्निंग वॉक है, चाय विद पार्टनर है या जिम से सेल्फी। अपने रिचुअल्स को शेयर करो, इंस्पायर करो और इंस्पायर्ड हो जाओ। क्या पता किसी और का स्पार्क तुम्हारी स्टोरी से ही जले। लाइक करो, शेयर करो ये प्यारी वाइब्स। सब्सक्राइब करो बुकऑक्स, जहाँ हर किताब जिंदगी सिखाती है। मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक दोस्तों, बॉडी के लिए, दिल के लिए और लाइफ के हर पल के लिए बोलो गनबत्ते। दोस्तों आप सुन रहे हो गनबत्ते बाय अल्बर्ट लिबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। पार्ट 9। आंट बनो, ग्रॉस हॉपर मत बनो। जिंदगी में गनबत्ते करो। एक कहानी जो हर जनरेशन को कुछ सिखाती है। आज हम लेके आए हैं पार्ट 9 ऑफ गनबत्ते और इस बार एक सिंपल सी कहानी से शुरू करते हैं। एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी। सुनने में तो ये बचपन की स्टोरी लगती है, लेकिन मेरे दोस्तों इसमें छुपा है जिंदगी का मास्टर कोड, गनबत्ते का असली एसेंस। आंट वर्सेस ग्रास हॉपर, समर का प्लान, विंटर का रिजल्ट। एक लश मेडो में चींटी और टिड्डे रहते थे। गर्मी के दिनों में चींटी कहती थी हार्ड वर्क, फूड कलेक्ट करना, स्टोर करना, फ्यूचर के लिए रेडी रहना। और टिड्डी बस गाना, नाचना, मजे करना, कल देखा जाएगा एटीट्यूड के साथ। फिर आई ठंड। चींटी थी रेडी, वार्म, फुल टमी, चिल मोड। टिड्डी थी हेल्पलेस, भूखी, ठंडी, रिग्रेटफुल। अब इसमें हमें लेसन क्या मिलता है? जब वक्त सही हो तुम मेहनत करो, तभी जब वक्त बुरे हो तुम स्ट्रांग और सिक्योर रहोगे। अब यहाँ पे हल्की सी लेसन ये भी आता है, अपने मनी को बचा कर रखो कल के लिए। और अगर आपको मनी टिप्स नहीं पता है तो प्लीज जाकर हमारी ऑडियो बुक सुनो बुकऑक्स पर। वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है फाइनेंसेस की, हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। वो आप सुनिए, देखिए, उसमें हर एक बुक एक मास्टरपीस है। अगर आप सुनोगे तो मैं दावा करता हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
फ्रॉम फेरी टेल टू रियल लाइफ, गणबत्ते इन एक्शन। गणबत्ते का मतलब सिर्फ मेहनत करो नहीं है, इट मीन्स रेसिलेंस, गिर के उठना, उठ के चलना और फिर दौड़ना, कंसिस्टेंसी, थोड़ा थोड़ा रोज, पर्पस, अपना वाई ढूंढो, क्यों कर रहे हो ये याद रखना, लिख के रख लेना। और ये सब क्वालिटीज चीटी ने दिखाई, तभी वो बिंदास रही। प्रिंसिपल्स टू लिव लाइक द आंट, गणबत्ते स्टाइल। बेस्ट एफर्ट लगाओ, रिजल्ट बाद में सोचना, हमारी भगवत गीता में लिखा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। नंबर 1 पे आता है बेस्ट एफर्ट लगाओ, रिजल्ट बाद में सोचो, कर्मा करो, पल की चिंता मत करो। ये सिर्फ भगवत गीता का ज्ञान नहीं, गणबत्ते का सोल भी है। फोकस ऑन द एक्शन, हर पल अपना 100% दो, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। आपने वो स्पीच सुनी स्टीव जॉब्स की, जहाँ पे वो कहते हैं कि कनेक्टिंग द डॉट्स। आपने जिंदगी में जो कुछ भी किया है, आपको भले उस वक्त लगता हो यार ये मेरे किसी काम का नहीं है, मगर जब आप जिंदगी में सक्सेस होते हो तो कहते हो कि यार वहाँ पे हमें धक्का दिया गया था, वो भी मेरे काम आया, वहाँ पे मुझे भगा दिया गया था, उस ऑफिस से मुझे निकाल दिया गया था, वो भी मेरे काम आया, क्योंकि वो आग मेरे अंदर जल गई थी, वहां से मैंने ये सीखा, यहाँ से मैंने वो सीखा, भटका इधर से उधर, कुछ तो सीखा तुमने। तुम्हारा एक एक डॉट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ये कभी मत सोचना मैं कर रहा हूँ मेरे बेकार है। एग्जाम की तैयारी की तुमने, यूपीएससी नहीं निकाल पाए तुम, तब भी तुम कहते हो, अपने मन में सोचते हो यार यूपीएससी तो निकाल नहीं पाया। किया क्या मैंने जिंदगी में? बहुत कुछ किया तुमने। एक बैम्बू प्लांट होता है ना, वो एकदम से ग्रो नहीं कर जाता एक दिन में, मगर हाँ वो धीरे धीरे अपने अंदर रहता है, और जब वो ग्रो करता है तो एक रात में ग्रो कर जाता है। चीज समझ रहे हो ना? तो अपने आप को उस बैम्बू प्लांट से कंपेयर कर लो कि आज नहीं ग्रो हो रहा, 10 दिन नहीं ग्रो हो रहा, मगर एक दिन जब ग्रो होगा तो एकदम से ग्रो होगा, नीचे था आसमान छू लेगा। तो ये इस चीज को मत भूलो, कभी हिम्मत मत हारो दोस्तों, अपने आप को बनाए रखो। और अगर ज्यादा डिमोटिवेट फील होते हो तो प्लीज जाकर संदीप माहेश्वरी जी को सुनो, उनकी बातें सुनो, आपको बदल देंगी। और अगर थोड़ा बहुत बुक्स में मन लगता है तुम्हारा तो बुक ऑक्स पे आ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो और अपनी जिंदगी को बदल दो। दोस्तों अब नंबर 2 पर आता है सस्टेन्ड एफर्ट्स इक्वल टू रियल ग्रोथ। सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। जैसे एक पेंटिंग बनाने में हर ब्रश स्ट्रोक मैटर करता है, वैसे ही हर दिन की एफर्ट तुम्हें कामयाबी के करीब ले जाती है। स्लो एंड स्टडी इक्वल टू रियल चेंज। गणबत्ते कहता है ज्यादा नहीं, रोज थोड़ा करो। मिस्टेक नो प्रॉब्लम, सीखो और मूव ऑन करो। गलती हुई चल करो, उससे सीखो, उसको इम्प्रूवमेंट का स्टेप बनाओ। गणबत्ते का असली चार्म ये है, फॉल करो, सीखो, राइज फिर से करो और स्ट्रांग बन जाओ। माइंड सेट शिफ्ट, टिड्डी से चींटी तक का सफर। क्या तुम भी कभी टिड्डी वाले मोड में हो जाते हो? प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हो, कल पे छोड़ देते हो? तो समझो दोस्तों, विंटर मतलब कि टफ टाइम्स तो आनी ही है लाइफ में। अभी से एफर्ट डालोगे तो जब वक्त खराब होगा तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, सिक्योर रहोगे और गणबत्ते वॉरियर बन जाओगे। क्या सीखा? आज का काम आज ही करो। हर दिन एक छोटी सी जीत पे फोकस करो। मिस्टेक्स इक्वल टू माइलेज। लॉन्ग टर्म माइंडसेट बनाओ, फ्यूचर तुम्हारा होगा। दोस्तों अब आप बताओ, आप आंट हो या कि ग्रास हॉपर हो? कमेंट करो, मैं चिंता करता हूँ या टिड्डी बन जाता हूँ? अब से क्या बदलना चाहोगे? लेट्स शेयर, ग्रो एंड गणबत्ते टुगेदर। लाइक करो, शेयर करो इस कहानी की इंसाइट। सब्सक्राइब करो बुक ऑक्स, जहाँ किताबें में छुपी है जिंदगी की तैयारी। ज्यादा सोचो मत, बस स्टार्ट करो। एफर्ट ही मैजिक है, क्या बोलते हो? गणबत्ते। तो दोस्तों आप सुन रहे हो गणबत्ते बाय अल्बर्ट लेबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुक ऑक्स। दोस्तों हमारा सफर अब आता है लास्ट पार्ट पर, जिंदगी के सफर में गणबत्ते, द फाइनल चैप्टर ऑफ गणबत्ते फिलॉसफी। आज हम आ गए हैं गणबत्ते के फाइनल पार्ट पे, और बिलीव मी दोस्तों ये तो क्लाइमैक्स है, जहां बात होगी रेसिलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, रिचुअल्स, जॉय और अपने सपनों को चेज। तो चलें एक लास्ट बार मिलके बोलें गणबत्ते। फ्लेक्स लाइक मेटल, डोंट ब्रेक। जिंदगी प्रेडिक्टेबल होती है तो कोई चैंपियन होता है, लेकिन असली बात है लाइफ विल थ्रो कर्व बॉल्स। कभी हार्ट ब्रेक, कभी फेलियर, कभी डेड एंड जॉब्स। पर गणबत्ते कहता है टूट मत, बेंड करो और फिर से सीधे हो जाओ।
जैसे एक लोहा घूम सकता है बिना टूटे, वैसे ही तुम भी अडेप्ट कर सकते हो। रेसिलियंस isn't about pretending everything is okay. It's about accepting the blow, recalibrating and then marching on. कब रुको कब मुड़ो, that's wisdom. गणबत्ते का मतलब ये नहीं कि गलत रास्ते पे भी दौड़ने लग जाओ, नहीं, बैलेंस चाहिए। कब रुकोगे, कब पिवॉट करोगे? When the path stops giving fruit, plant a new seed elsewhere. You don't lose, you evolve. Daily rituals equal to real result. सबसे बड़ा फ्लैक्स क्या है? ना मोटिवेशन, ना टैलेंट, रिचुअल्स और कंसिस्टेंसी। हर दिन का एक छोटा हैबिट है, एक ऑनेस्ट एफर्ट, वो बनाता है तुम्हारा लेगेसी। गणबत्ते सेज डू व्हाट मैटर्स डेली, माइंडफुली, जॉयफुली। स्टार्ट इन योर माइंड, विन इन रियलिटी। जो दिखाना चाहते हो उसे विजुअलाइज करो, जो बनना चाहते हो उसे फील करो, फिर हर दिन उस सपने के छोटे स्टेप्स उठाओ, क्योंकि हर बड़ा काम एक छोटी सी सोच से शुरू होता है। जॉय इन द जर्नी, नॉट जस्ट द डेस्टिनेशन। यस, गोल्स मैटर, पर दोस्तों जिंदगी का असली गिफ्ट है प्रोसेस इटसेल्फ। हर स्ट्रगल में एक स्टोरी है, हर मेहनत में एक मेमोरी है, हर डिटॉर में एक लेसन है। तो गणबत्ते का कहना है, डोंट जस्ट रन फॉर द प्राइज, डांस इन द रेन टू। टेक एक्शंस राइट नाउ। चींटी जैसी सोच रखो, वेट मत करो, स्टार्ट कर दो अभी से, इसी वक्त, इवन इफ यू डोंट फील रेडी। हर छोटी एफर्ट का रिपल इफेक्ट होता है। तो आज से प्रोक्रेस्टिनेशन को कहो बाय बाय और एक्शन को हक करो। बिलीव, परसिस्ट, लव। गणबत्ते बिलीव इन योरसेल्फ, तू कर सकता है। परसिस्ट लाइक ए वॉरियर, गिर के उठ जा, उठ के दौड़ जा। डू इट विद लव, क्योंकि जब काम में दिल लगता है उसका असर हर जगह दिखता है। समरीज इन 3 पंच लाइन। गणबत्ते इक्वल टू मेहनत प्लस पेशेंस प्लस जॉय, फॉल, बेंड, पिवॉट, बट नेवर क्वाइट। तू चिंता नहीं, चींटी बन। दोस्तों, आप सुन रहे थे गणबत्ते बाय अल्बर्ट लेबरमैन की लिखी हुई हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। थैंक यू मेरे दोस्तों, मेरे लिसनर्स, मेरे रीडर्स, मेरे को ड्रीमर्स, for being part of the incredible journey into the world of गणबत्ते by अल्बर्ट लेबरमैन। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो कमेंट करो, मैं कैसे अपनी लाइफ में गणबत्ते स्पिरिट ला सकता हूँ। लाइक करो, शेयर करो इस फाइनल मैसेज को। सब्सक्राइब करो बुकऑक्स, जहाँ हर किताब, हर कहानी एक नई जिंदगी देती है।